हेलो दोस्तों, आज क्लास 9th का आज बेसिक क्लास चलाएंगे। कल चलाए थे तो कल परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताए थे। आज उससे कुछ ज़्यादा बताएंगे। कैसे कल थोड़ा बता कर आधे पर छोड़ दिए थे। अब देखिए आज बताएंगे कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं। सुनिए, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है। उसके बाद वास्तविक संख्या बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए तो आज परिमेय केवल अपरिमेय बताते हैं। परिमेय कैसे कि परिमेय और अपरिमेय से एग्जाम में सवाल बहुत सारा आता है भाई। देखिए परिमेय संख्या और 2 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए हम आपसे बताए थे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 3/5, 6/5, ये सब का है परिमेय संख्या है। लेकिन अब परिमेय संख्या की बात करते हैं तो अब परिमेय संख्या 2 अवस्था में होती है। एक बोल देंगे √5 को, √3 को, √7 को, √11 को। यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्या का बात आएगा भाई तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके यानी p/q के रूप में। एगो और बात भाई, ये दोनों का होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए। का पूर्णांक माने का होता है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बता चुके हैं आपसे। पूर्णांक संख्या माने का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकती है। पूर्णांक संख्या मतलब आपसे ही ना बताया ना कि देखा परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q क्या हो एक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक माने का प्लस चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? प्लस चार्ज होना चाहिए। देखिए और p बाई क्यू आपसे बोल दिए, p बाई क्यू आपसे बोल दिए भाई। देखिए तो p बाई क्यू पे यहाँ पर एक शर्त होता है कि जहाँ q इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई। यानी कि जो q है भाई इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर p/0 हो गया तो भाई ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी बट्टा में कोई भी परिमेय संख्या के नीचे यदि बोल दे कि 2/0 परिमेय संख्या है तो बोलेंगे नहीं। 5/0 परिमेय संख्या है बोलेंगे नहीं। 6/0 परिमेय संख्या है बोलेंगे नहीं। बाकी 0/2 0/1 क्या है भाई? परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है जब 0 बट्टा के नीचे होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन 0 जब बट्टा के ऊपर होगा, 0 जब बट्टा के ऊपर होगा तो क्या होगी भाई? परिमेय संख्या होगी। अब सुनिए, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बताइए 0 परिमेय संख्या है तो बोलेंगे हाँ है, नीचे में 1 है तो p बाई क्यू के रूप में। लेकिन जब 5/0 दे देगा भाई तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे कि बोला है सवाल में कि q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या आपसे कोई परिभाषा पूछेगी कि परिमेय संख्या परिभाषा दे दीजिए तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इक्वल टू 0 ना होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पूछेगा कोई तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके जहाँ का होके p और q का होगा भाई एक पूर्णांक संख्या होके का होके एक p और q एक पूर्णांक संख्या। देखिए तो √5 है ना भाई, √5 है तो √5 बताइए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय। अब बोलेंगे कि परिमेय संख्या कैसे है? देखिए √5 रूट में से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो √5 जब रूट में से नहीं निकलेगा, जब कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आती है भाई, जब कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आती है तो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जब कोई संख्या रूट में से बाहर नहीं आती है तो क्या कहलाती है भाई? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका जब भी मान निकलेगा भाई एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। जब भी आएगा माने कुछ लिमिट माना, जैसे √5 का तो √5 को मान आएगा तो दशमलव के बाद बार बार रिपीट करेगा। और जिसका मान बार बार रिपीट करता है भाई वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर लिख दें कि 2 यानी देखिए 1 है उसके बाद 2, फिर 2 बढ़ गया है, फिर उसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 बढ़ गया है, फिर 2। माने देखिए रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और जो संख्या रिपीट करने के बाद जब संख्या का लास्ट में ऐसा चिन्ह लग जाएगा, ऐसा चिन्ह डॉट का लग जाएगा तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन डॉट नहीं लगेगा भाई, डॉट नहीं लगेगा तो क्या कहलाएगी भाई? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कहने का मतलब जो संख्या रूट में है और रूट से बाहर नहीं है वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी भाई? परिमेय संख्या कहलाएगी।
जो संख्या रूट में हो और रूट से बाहर ही नहीं आएगी तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? अपरिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या जैसे कि यहाँ पर डाल दिया रूट 25, अब बोल रहे हैं कि बताइए कि परिमेय है क्या? परिमेय है। तो ये भाई क्या है? परिमेय है। क्या है? रूट 25 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। 25 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। यानी आपसे बोलेगा सवाल में एग्जाम में कि रूट 25 क्या है? परिमेय है क्या? परिमेय है। तो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ऐसे कि रूट 25 का वर्गमूल होता है, यानी कि रूट में आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और जब रूट में दो संख्या सेम रहता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी क्या आ जाएगा भाई? 5। क्या आ जाएगा? 5। यही बोल देगा कि रूट 13 का है, रूट 13 का है। परिमेय है क्या? परिमेय है। तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय है। क्या? ऐसे रूट 13 जो है रूट में से नहीं निकलेगा। अब देखिए आपको आगे बताते रहे, अब बड़ा बड़ा नंबर बता रहे हैं। देखिए देखिए जब आपसे बोले भाई कि 0.1 0, ठीक है, ऐसे बोलेगा। और 1 0 0 2 1 0 0 0 2 और डॉट 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 देगा। तो जब कोई भी संख्या के बाद देने के बाद रिपीट करे, ठीक है, रिपीट कर रहा है। देखिए 1 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, 3 0 हो रहा है ना भाई, रिपीट कर रहा है। और जब इसके अंत में डॉट डॉट दे देगा तो ये क्या कहलाएगा भाई? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन सुनिए, लेकिन डॉट डॉट के बाद भाई, डॉट डॉट के बाद डॉट डॉट नहीं देगा भाई। जब डॉट डॉट देगा तो अपरिमेय संख्या लाएगी। लेकिन यहाँ पर यही संख्या है 0.102 100 1 00 3 0 और 2। अब बोलेगा कि ये क्या है? डॉट डॉट नहीं दिया, बोलेगा कि ये क्या है? तो क्या बोलेंगे भाई? परिमेय संख्या बोलेगा। अब बोलेगा कि ऐसे सर यहाँ पर बोल रहे कि रिपीट कर रहा है तो अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोल रहा है कि यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो बोले कि आप अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर यहाँ पर भी तो रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे कि यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं कहना है, यहाँ पर अंत हो गया इसका। और जो संख्या का अंत हो जाता है, जो संख्या को अंत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या का अंत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जिस संख्या का अंत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए ये संख्या जो इस संख्या का अंत नहीं है, और जिस संख्या का अंत नहीं होता है, देखो अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या? ये अनंत तक जाएगा। और जिस संख्या का अंत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिस संख्या का अंत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परिमेय संख्या। अब देखिए आगे थोड़ा, देखिए आगे थोड़ा, अब इससे कुछ हट के और दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आपसे ऐसा पूछ सकता है, देखिए ऐसा भी, देखिए ऐसा भी पूछ सकता है। कैसा? देखिए जैसे कि आपसे बोले भाई कि 0.32 की पावर एक रिंग और डॉट डॉट डॉट। आप पूछे कि परिमेय है क्या? परिमेय है। देखिए और एक यहाँ पर दी है 0.32 एक रिंग, तो यहाँ पर डॉट डॉट है। कहाँ? यहाँ पर भाई डॉट डॉट है। आज जब किसी भी संख्या के लास्ट में भाई डॉट डॉट लग जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यही सेम टू सेम संख्या है, लेकिन इसके पीछे में डॉट डॉट नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जब कोई संख्या का मान दिया होगा और संख्या के पीछे डॉट डॉट का चिन्ह लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन जब कोई संख्या कितना भी बार रिपीट करे और उसके पीछे में डॉट डॉट नहीं दिया होगा तो इसका मतलब क्या? वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। तो आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि पाई एक परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या। पाई एक परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या। तो ऐसे लड़का लोग जानता है कि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 होता है भाई, लेकिन इसमें भाग लगाइएगा भाई, भाग लगाइएगा तो इसका लिमिटेड नहीं है। इसका मान जो है आता है 3.1432 ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे आता जाता है। मैंने कहने का मतलब पाई का मान वास्तव में इतना होता है। ठीक, माने इतना होता है, लगभग होता है। पाई का मान एक्यूरेट नहीं होता है। और जब पाई का मान, किसी भी संख्या का मान एक्यूरेट नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक बात एक अंक के बाद रिपीट कर, जैसे 1 4 3 2 आया ना, फिर 1 4 3 2 आएगा, फिर 1 4 3 2 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट डॉट आता रहेगा। तो हम आपसे यही नहीं बोले कि जिस संख्या का अंत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब पाई जो है, पाई का मान 22/7 होता है, इसका मान एक्यूरेट नहीं होता है। और जिसका मान एक्यूरेट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसीलिए पाई क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। और आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि 0 का है, तो अभी खाली बताया 0 का है। 0 का है भाई? 0 का है परिमेय संख्या है। क्या है? 0 का है परिमेय संख्या। ऐसे नीचे में कुछ मिनट का है 1 है, और जब नीचे में 1 है तो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे ऐसे पूछ देगा कि 5/0 का है, परिमेय है कि परिमेय है, तो आप क्या बताइएगा?
क्या बताइएगा आप? अपरिमेय संख्या बताइएगा। क्या बताइएगा? अपरिमेय संख्या। कैसे कि नीचे में जीरो है, जब जीरो है तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जब इन्फिनिटिव होगा तो इसका मान क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्या। यदि अपरिमेय परिमेय में और दिक्कत होगा तो आप हमसे बोल सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल अपरिमेय संख्या देखिए और वास्तविक संख्या देखिए। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या देखिए। अब देखिए, इसके बाद हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होता है भाई, परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 1/5 हो गया। ये क्या है भाई? ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसमें अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे, यानी √5 का है अपरिमेय संख्या है, √7 का है अपरिमेय संख्या है, √11 का है अपरिमेय संख्या है। यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? अपरिमेय, सॉरी, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो है परिमेय संख्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या जो होता है वो बोलता है कि परिमेय और अपरिमेय के दोनों को मिला के दें भाई ना, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बोलेंगे। यानी इसको दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपसे यही कहना है कि सवाल आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को समूह कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन सवाल में एग्जाम में भी पूछता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जितना अपरिमेय संख्या होगा भाई, जितना अपरिमेय संख्या होगा सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जितना अपरिमेय संख्या होगा सब वास्तविक संख्या होगा। जितना परिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। जितना अपरिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। जितना अपरिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। लेकिन जब सवाल आपसे ऐसे करे, सवाल जब आपसे ऐसे करे कि क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो ना होला भाई। काहे ना होला? काहे से कि भाई, काहे से कि सवाल में ये बात है भाई कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। काहे से कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। अब आपके घर में 2 भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है छोटा है। जब आपका पापा जी जमीन का बंटवारा करेंगे तो क्या आपको दे देंगे? आपके बड़े भाई को नहीं देंगे? कहने का मतलब दोनों को देंगे। तो यहाँ पर दोनों का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है। अब कोई एक अकेले आकर इसका हिस्सा लेकर चल जाएगा? नहीं जाएगा ना, इसको भी देना पड़ेगा, इससे भी बात करना पड़ेगा और इससे भी बात करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखिए फिर से एक बार, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो कहने का मतलब एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा, बोलेगा कि ये बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो कहिएगा हाँ। ऐसे पूछेगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। असत्य मार दीजिएगा। बस आज के लिए क्लास यहीं पर ठप करते हैं, अगला दिन है आपको और बताएंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और जितना हो सके आप हमको मदद कीजिए। बस यहीं पर धन्यवाद।